आज मैं आपको बताने वाला हूँ निकाहनामा पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह से काजी का आपके पास निकाहनामा होना चाहिए। इस तरह का ओरिजिनल निकाहनामा होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। अगर ये अरबिक में होगा, काफ़ी लोग का ये सर्टिफिकेट अरबिक में होता है, अगर ये अरबिक में होगा तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके ही यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल निकाहनामा चाहिए और काजी का उस पर इस तरह का रबर स्टैंप होना चाहिए और काजी का सिग्नेचर होना चाहिए। विदाउट काजी का रबर स्टैंप और सिग्नेचर का इस पे अटेस्टेशन नहीं होगा। तो आपको ये अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल निकाहनामा आपको मुझको देना पड़ेगा और हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा। और अटेस्टेशन कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, स्कैन कॉपी या कलर कॉपी पे नहीं होता है, ओरिजिनल के बैक साइड पे होता है। अगर ये अरबिक में होता तो इसका ट्रांसलेशन करना पड़ता था इंग्लिश में, और वो जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया हुआ कॉपी होगा और तो उसका ट्रांसलेटेड कॉपी के बैक साइड पे अटेस्टेशन होता है। अगर आपका इंग्लिश में निकाहनामा है तो इसके बैक साइड पे डायरेक्ट अटेस्टेशन प्रोसेस होता है। काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने इसको लैमिनेशन करके रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से लैमिनेशन इसका रिमूव करके अटेस्टेशन का प्रोसेस आपको करके देते हैं, और ये अटेस्टेशन करने में हम लोग को 5 से 6 दिन लगता है। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। देखो, सबसे पहले हर एक वीडियो में मैं आपने मेरे देखा होगा, कोई भी कंट्री का, वर्ल्ड में जो भी कंट्री है उसका अटेस्टेशन करना है, जैसे कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन करना हो तो सबसे पहला स्टेप फॉलो आपको करना पड़ता है नोटरी। नोटरी आप कहीं से भी करा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा स्टेट वाइज थोड़ा बहुत नोटरी का स्टैंप में, ये रबर स्टैंप में, ये रेड स्टैंप में, टिकट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है स्टेट वाइज। तो अगर ये डिफरेंस होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नोटरी तो नोटरी होता है, जो भी स्टेट का जैसा भी रूल से नोटरी होता होगा वो वैसा चल जाता है। तो सबसे पहले इस तरह से नोटरी किया जाता है। और हम लोग ये यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन मुंबई से करते हैं। मुंबई से नॉन एजुकेशनल जैसे मैरिज, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट जो एजुकेशनल नहीं होते हैं वो यूएई के लिए अटेस्टेशन हो जाते हैं और सब यहीं से ही आते हैं। तो दिल्ली में निकाहनामा होगा तो वो अटेस्टेशन नहीं होता है, वो मुंबई से ही करना पड़ता है। अगर दिल्ली से करना हो तो जो स्टेट का है वो स्टेट से होम डिपार्टमेंट का स्टैंप लाना पड़ता है, और मुंबई में महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट करके आपका डायरेक्ट हो जाता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब स्टेट का जितने भी डॉक्यूमेंट है ये मुंबई में ही आता है यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन होने के लिए, नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो ये नोटरी होने के बाद में उस पर महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। तो ये हम होम डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे तो ऑफिसर का इस तरह का स्टैंप लगता है और इस पे सिग्नेचर होता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। इसको काफी लोग मंत्रालय बोलते हैं, कोई जीएडी बोलता है, कोई इसको होम डिपार्टमेंट बोलता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये होने के बाद में फिर इसको हम लोग यूएई एम्बेसी में सबमिट करते हैं। यूएई एम्बेसी में सबमिट करेंगे तो यूएई एम्बेसी इस तरह का अपना स्टिकर लगाएगा और ये उनका रबर स्टैंप लग के वो उस पर ऑफिसर का सिग्नेचर होगा। ये सिग्नेचर होने के बाद में यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन आपका हो जाता है। फिर काफ़ी लोग ये वीडियो देख के पूछते हैं ये निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट क्यों अटेस्टेशन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको स्पाउस वीज़ा निकालना है, स्पाउस वीज़ा मतलब वाइफ का या हस्बैंड का किसी का भी वीज़ा निकालना है, तो आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अगर आपका बच्चे लोग का वीज़ा निकालना है तो बच्चे लोग का बर्थ सर्टिफिकेट आपको अटेस्टेशन करके यहाँ से लेके जाना पड़ता है। यहाँ के से अटेस्टेशन करके लेके जाएंगे तो ही वहाँ आप उनका फैमिली वीज़ा निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको कुवैत, ओमान, बहरीन, वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड हमेशा हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, उसके अपडेट आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।